ये कोई हादसा नहीं बल्कि किसी श्राप का असर है। लेकिन रिजॉर्ट का मालिक अब भी सच छिपाने की कोशिश करता है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वह इस ट्रेन और सुरंगों के पीछे छिपे किसी खौफनाक रहस्य को पहले से जानता है। इसके बाद मालिक तुरंत इंजन रूम में जाता है, जहां ट्रेन ड्राइवर उसे बताता है कि सारे संचार उपकरण बंद हो चुके हैं। न फोन में नेटवर्क है और न ही वायरलेस सिस्टम काम कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखने पर मालिक पूरी सच्चाई देख लेता है। वह साफ देखता है कि डिब्बे किसी अलौकिक शक्ति द्वारा निगल लिए गए, लेकिन अपनी करोड़ों की परियोजना बचाने के लिए वह ड्राइवर को आदेश देता है कि सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी जाए। मालिक कहता है कि अगर यह वीडियो बाहर गया तो उसका रिजॉर्ट बनने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। मजबूर होकर ड्राइवर उसकी बात मान लेता है। इधर निवेशकों को शांत करने के लिए श्याओ यू और बाकी लोगों को फर्स्ट क्लास डिब्बे में भेज दिया जाता है, लेकिन वहां मौजूद अमीर लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे उन्हें गरीब और गंदा कहकर अपमानित करते हैं। यहाँ तक कि कुछ औरतें उनके ऊपर परफ्यूम छिड़कने लगती हैं ताकि उन्हें बदबू महसूस न हो। इस बीच श्याओ यू की बीमारी फिर से बिगड़ने लगती है। वह टॉयलेट में जाकर खून की खांसी करने लगती है। उसी समय ट्रेन तीसरी बार सुरंग में प्रवेश करती है। अचानक तीसरे डिब्बे के पिछले हिस्से से जोरदार चीख सुनाई देती है। कर्मचारी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा डिब्बा खाली पड़ा है। हर तरफ खून फैला हुआ है और दीवारों पर इंसानी मांस के निशान चिपके हुए हैं। एक कोने में एक बेहद भारी आदमी बैठा गुर्रा रहा होता है, जैसे वह इंसान न होकर कोई जानवर बन चुका हो। निवेशक सभी लोगों को दूसरे डिब्बे की तरफ भागने को कहता है, लेकिन तभी अचानक सबके पैर रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके शरीर पर नियंत्रण कर लिया हो। धीरे धीरे उनके आसपास अनगिनत भूत दिखाई देने लगते हैं। वे हवा में तैर रहे होते हैं और उनका शरीर सूखी टहनियों और बेलों से ढका होता है। डर के मारे लोग जमीन पर झुककर रेंगने लगते हैं ताकि उन आत्माओं की नजर उन पर न पड़े। तभी एक औरत घबराहट में गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर सारे भूत उसकी तरफ देखने लगते हैं। डर के मारे वह अपनी जेब से चाकू निकालती है, लेकिन तभी एक आत्मा उसके दिमाग पर कब्जा कर लेती है। अगले ही पल वह खुद अपना गला काट लेती है। पूरा डिब्बा खून से भर जाता है, लेकिन असली डर अभी बाकी होता है। तभी छत के ऊपर से किसी भारी चीज के चलने की आवाज आने लगती है। अगले ही पल एक और भी भयानक दानव प्रकट होता है। वह यात्रियों को पकड़ पकड़ कर टुकड़ों में फाड़ने लगता है। लोग चीखते रहते हैं, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाता। कुछ ही मिनटों में पूरा डिब्बा मौत के मैदान में बदल जाता है और फिर वह भी ट्रेन से अलग होकर अंधेरे में गायब हो जाता है। अब ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। दाजुआंग ट्रेन रोकने की गुहार लगाता है। वह कहता है कि अगर ट्रेन नहीं रोकी गई तो बाकी डिब्बे भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी मालिक सबको चौंकाते हुए दाजुआंग, अलाना और श्याओ यू पर ही आरोप लगा देता है। वह कहता है कि ये सब मिलकर यात्रियों को लूटना चाहते थे। जब इकोनॉमी क्लास में कुछ नहीं मिला तो इन्होंने अमीर यात्रियों को निशाना बनाया। हैरानी की बात यह होती है कि फर्स्ट क्लास के लोग उसकी बात पर विश्वास भी कर लेते हैं। वे टूटे हुए बोतल लेकर दाजुआंग और बाकी लोगों को घेर लेते हैं। मौका देखकर मालिक और ड्राइवर खुद को पहले डिब्बे में बंद कर लेते हैं। तभी अलाना खिड़की से बाहर देखती है। अगली सुरंग बेहद करीब होती है। वह लोगों को पहले डिब्बे में भागने के लिए कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। कुछ ही पलों में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एक आदमी लड़ाई में मारा जाता है और उसका खून पूरे डिब्बे में फैल जाता है। श्याओ यू और उसके साथी किसी तरह अगले डिब्बे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दाजुआंग पीछे रह जाता है। बाकी लोग उसे पकड़कर बेरहमी से पीटने लगते हैं। तभी ट्रेन चौथी बार सुरंग में प्रवेश करती है। फिर वही डरावनी चीखें गूंजने लगती हैं। हवा में तैरते हुए भूत दोबारा दिखाई देते हैं। दाजुआंग किसी तरह भागकर बाकी लोगों के पास पहुंच जाता है, लेकिन बाकी यात्री वहीं फंस जाते हैं। अगले ही पल सारे भूत उन पर टूट पड़ते हैं। लोगों के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पूरा डिब्बा खून और मांस से भर जाता है। ये सब देखकर ट्रेन ड्राइवर का दिल कांप उठता है। आखिरकार वह दरवाजा खोल देता है और श्याओ यू तथा बाकी बचे लोगों को पहले डिब्बे में आने देता है। जब ट्रेन सुरंग से बाहर निकलती है तब तक सिर्फ एक ही डिब्बा बचा होता है। दाजुआंग फिर से ट्रेन रोकने की मांग करता है, लेकिन मालिक अब भी सिर्फ अपने रिजॉर्ट की चिंता कर रहा होता है। वह कहता है कि अगर वे किसी तरह रिजॉर्ट पहुंच गए तो मदद मिल जाएगी। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और इमरजेंसी ब्रेक को लेकर हाथापाई होने लगती है। तभी मालिक दाजुआंग को जोर से धक्का देता है और वह दूर जाकर गिर पड़ता है। आखिरकार ट्रेन सुरंग के बाहर रुक जाती है। अब ड्राइवर सच्चाई बताता है। वह खुलासा करता है कि रिजॉर्ट बनाते समय मालिक ने पैसे बचाने के लिए जंगल के हजारों पेड़ कटवा दिए थे। उसने पहाड़ों को चीरकर जबरदस्ती सीधी सुरंग बनवाई थी, लेकिन जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं था। वहां एक प्राचीन शक्ति रहती थी, जंगल की रक्षक आत्माएं। इंसानों ने उनका घर उजाड़ दिया था, इसीलिए उन्होंने बदला लेना शुरू किया। फिल्म की शुरुआत में जो औरतें अपने पतियों को खोज रही थीं,
वे वही मजदूर थे जो रेलवे निर्माण के दौरान रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। उनमें अलाना का पति भी शामिल था। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मजदूर सुरंग के अंदर काम कर रहे थे, तभी अंधेरे से अजीब आवाजें आने लगीं। जब अलाना का पति अंदर गया तो उसने कुछ इतना डरावना देखा कि अगले ही पल वह भी गायब हो गया। उस दिन के बाद सारे मजदूर रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए, लेकिन मालिक ने सच्चाई छिपा दी। अब वर्तमान में ट्रेन पूरी तरह बंद हो चुकी होती है। श्याओयू सुझाव देती है कि उन्हें पैदल जंगल पार करके रिजॉर्ट तक पहुंचना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे ट्रेन से बाहर निकलते हैं, सूरज डूबने लगता है और पूरे जंगल में भयानक चीखें गूंजने लगती हैं। तभी श्याओयू को एहसास होता है कि भूत सुरंग से नहीं बल्कि अंधेरे से जुड़े हैं। रात होते ही वे जाग जाते हैं और फिर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रहती। सभी लोग जान बचाकर जंगल की ओर भागते हैं। उसी दौरान मालिक पर भी आत्माएं हमला कर देती हैं और वह जिंदा लाश जैसा बन जाता है। जंगल के अंदर हर तरफ भूत ही भूत दिखाई देते हैं। ड्राइवर भी उनकी पकड़ में आकर उन्हीं में से एक बन जाता है। श्याओयू और श्याओ मेंग भी जंगल में घिर जाते हैं। वे एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं और सांस तक लेने से डरते हैं। कुछ देर बाद जब खतरा टलता दिखाई देता है, तभी अचानक श्याओ मेंग खुद एक आत्मा में बदलने लगती है। उसकी आंखें बदल जाती हैं और वह भयानक चीख मारती है। ये देखकर श्याओयू बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को बेलों से बंधा हुआ पाती है। उसके सामने श्याओ मेंग धीरे धीरे एक पेड़ में बदल रही होती है। कुछ ही पलों में उसकी बहन पूरी तरह जंगल का हिस्सा बन जाती है, लेकिन तभी श्याओयू के शरीर से बेलें खुद हट जाती हैं। वह हैरान रह जाती है कि आत्माओं ने उसे क्यों छोड़ दिया। धीरे धीरे वह डरावनी आत्मा उसके सामने मुस्कुराती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। उसी समय पूरी सुरंग ढह जाती है और वहां जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। 6 महीने बाद श्याओयू गांव वालों से मिलती है और उसे पता चलता है कि आत्माओं ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके शरीर में कैंसर था। उनके लिए इंसान मिट्टी की तरह थे, लेकिन श्याओयू सड़ी हुई मिट्टी थी, इसलिए आत्माओं ने उसे स्वीकार नहीं किया। अंत में श्याओयू अपनी बहन के पेड़ को फूलों से भरा देखती है और समझ जाती है कि जंगल कभी निर्दोष लोगों से नफरत नहीं करता। वह सिर्फ इंसानों को वही लौटाता है जो इंसानों ने उसके साथ किया होता है।